हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक एनर्जी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छा अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। और आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन की तरफ से आपकी लव लाइफ के लिए क्या संदेश है, कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस है। तो यही है आज की हमारी रीडिंग, ओके, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी, ओके। तो ये रीडिंग सभी साइंस, सभी जेंडर्स, सभी एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर है, ओके। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ योर लव लाइफ, ओके। चाहे करंटली कोई भी स्टेटस हो आपकी लव लाइफ का, हम यहाँ पर जानेंगे कि डिवाइन की एनर्जीज क्या है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियोस एंड कमेंट एज वेल, ओके। तो चलिए देखते हैं क्या है कहना यहाँ पर डिवाइन का। पहला कार्ड है वर्थ वेटिंग फॉर, रिट्रीट, keep an open mind, calling in your soulmate, finances and career, it is safe for you to love, true love, this could be the one. ओके, तो ये जो रीडिंग है गाइस, सभी साइन, सभी जेंडर्स, सभी एलिमेंट्स के लिए है। तो मैं कोई स्पेसिफिक साइन या जेंडर यहाँ पर नहीं बता रही हूँ आपको, ओके। आई होप आपको सारे कार्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पर दो तरह की एनर्जीज़ जो है वो गाइस निकल कर आई हैं। एक एनर्जी उन लोगों की है जिनके रिलेशनशिप में कोई ना कोई कड़वाहट चल रही है, कोई ना कोई उतार चढ़ाव चल रहा है, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, या फिर रिश्ता इस मकाम तक पहुँच गया है कि आप दोनों इस रिश्ते से दूर हो जाना चाहते हो, इस रिश्ते को तोड़ देना चाहते हो, मूव ऑन हो जाना चाहते हो, या फिर रिसेंटली आपका कोई ब्रेकअप जो है वो यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो हो कोई भी डिसीजन इस रिलेशनशिप में यहाँ पर अगर लो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग को जो है थोड़ा सा ओपन रखो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जब चीज़ें आपको नेगेटिव दिख रही हों तो वो हमेशा नेगेटिव हों या हमेशा नेगेटिव रहें। उसमें कहीं ना कुछ पॉजिटिविटी ही होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। हो सकता है कि आप ही अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपके पर्सन को आप नापसंद हो, या आपकी कोई आदत, आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जो इस रिलेशनशिप के लिए ठीक ना हो या आपके पर्सन को ठीक ना हो, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, उनकी हर चीज़ पर निगाह रखते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, इन चीज़ों पर हम बहुत ज़्यादा जो है अपना दिमाग लगाते हैं, उन पर शक करते हैं, उनको बात बात में क्वेश्चन करते हैं। तो अगर इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं तो ये चीज़ें कहीं कहीं बात जो है हमारे रिश्ते को ख़राब कर देती हैं। तो यही आपको कहा जा रहा है कि अगर आपकी भी कोई ऐसी आदत है जो आपके पर्सन को पसंद नहीं है, तो उन आदतों को आप चेंज कर लीजिए, आप उन आदतों को बदल दीजिए। जब आप उन आदतों को, उन चेंजेस को बदल देंगे, तो आप अपने रिश्ते में यहाँ पर बैलेंस लेकर आएंगे, अपने रिश्ते को क्लोज़ कर पाएँगे, अपने अपने पर्सन को अपने पास पाएँगे। और अगर आप अपनी उन्हीं चीज़ों में कंटिन्यू रहेंगे जो चीज़ें आपके पर्सन को पसंद नहीं है, तो आप बिना वजह ही अपने इस रिश्ते से उनको दूर कर देंगे या रिश्ते को ख़त्म कर लेंगे। तो अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। तो आप खुद को देखिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए और देखिए कि
क्या चीज़ें हैं जो आपके अंदर जो आपके पर्सन को पसंद नहीं आ रही हैं, आपका कोई बिहेवियर है, आपके बातचीत करने का तरीका है, या जो भी चीज़ें हैं, आप अपने आप को रेट्रोस्पेक्ट कीजिए और देखिए कि क्या चीज़ें हैं जो आप में हैं और वो आपके पर्सन को पसंद नहीं है, वो चाहते हैं कि आप बदलो, चेंज लाओ। तो उनकी ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं इनमें आप जो हो वो देख लीजिए आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है और उसे चेंज कर लीजिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर दिखाई दी है जो कहती है इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ये भी हो सकता है गाइस कि आप अपने रिलेशनशिप में या अपने जिनके साथ आप रिश्ते में उनको टाइम नहीं देते, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, उनसे बातचीत नहीं करते, उनसे मिलते नहीं हैं, या बहुत लिमिटेड आपका मिलना-जुलना होता है या बातचीत होती है, तो कहीं न कहीं उस इंसान को आपकी कमी महसूस होती है या हो रही है, और उन्हें ये लगता है कि आप बाहरी दुनिया के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हो, लेकिन जब उनकी बात आती है तो उनके लिए आपके पास टाइम नहीं होता। आप उनसे बात जो हो बहुत लिमिटेड करते हो, वो आपसे मिलने के लिए बोलते हैं तो आप मिलते नहीं हो, या कोई ना कोई बहाना बना लेते हो, या कहीं न कहीं बिज़ी हो जाते हो। तो जितना टाइम एक रिलेशनशिप में देना चाहिए, जो कि आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस है, वो टाइम आप नहीं दे पा रहे हो। तो अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम बाहरी दुनिया में बिताते हो या अपने साथ बिता रहे हो, रिश्ते में टाइम कम दे रहे हो, अपने पर्सन को टाइम कम दे रहे हो, तो ये भी कहीं न कहीं आपके लिए आपके रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पर चाहते हैं आपके पर्सन की थोड़ा समय उन्हें भी दीजिए, उनको भी ज़रूरत है आपके प्यार की, आपके साथ की, आपके समय की। तो थोड़ा टाइम उनके लिए रखिए, उनसे मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनके साथ समय बिताइए ताकि आपका रिश्ता मज़बूत रहे, एक-दूसरे के साथ रहे। ओके? दूसरी चीज़ यहाँ पर आई है, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पर्सन वापस आएँगे, आपके पास उनकी वापसी होगी, ये रिश्ता वापस से बढ़ेगा, आप वापस से मिलेंगे, पैचअप होगा, तो येस डेफ़िनेटली यहाँ पर अगर आपकी ये उम्मीदें हैं तो आप इसको आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। और ये कार्ड भी कह रहा है वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो डिवाइन जो है आपकी लव लाइफ के लिए काम कर रहे हैं, एंजल्स आपकी लव लाइफ के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप ये इंतज़ार कीजिए, क्योंकि ये इंतज़ार आपके लिए अच्छा है, आपके लिए वर्थ वेटिंग है ये। तो आप डिवाइन टाइम जब आएगा, जो कि बहुत जल्द आपकी लव लाइफ में आएगा, तो आपके पर्सन वापस आपकी इस लाइफ में आएँगे। तो वो अगर इस समय आपसे दूर हैं, तो वापसी उनकी यहाँ पर लिखी हुई है। एक और चीज़ यहाँ पर दिखाई दी जो है यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड कहता है कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो इंतज़ार तो आप कर रहे हैं, और डेफ़िनेटली एंजल्स भी ये कह रहे हैं कि आपका इंतज़ार फ्रूटफुल होगा, आपके पर्सन वापस आएँगे। लेकिन अगर आप उन्हें जल्दी अपनी लाइफ़ में लाना चाह रहे हैं, जल्दी आप एक-दूसरे से मिलना चाह रहे हैं, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको अपने पास वापस चाहते हैं, जल्द से जल्द वो आ जाएँ, तो उसके लिए आपको भी डिवाइन से प्रेयर करने की ज़रूरत है, अफ़र्मेशन माँगने की ज़रूरत है, और ये विजुअलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ हो, एक-दूसरे के पास हो, आपका रिश्ता जो है वो ठीक हो गया है, आपके पर्सन आपके पास वापस आ गए हैं। तो ये पॉज़िटिव चीज़ें आपने करने की ज़रूरत है, आपकी पॉज़िटिविटी, आपकी प्रेयर्स, आपकी अफ़र्मेशन, आपकी विजुअलाइज़ेशन जो एक-दूसरे के साथ की है, एक-दूसरे से कनेक्ट होने की, अपने पर्सन को वापस पाने की है, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी जल्दी ये डिवाइन टाइम आएगा आपकी लव लाइफ में, उतनी जल्दी आप अपने पर्सन को अपनी लाइफ में, अपने प्यार में वापस लेकर आ जाएँगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये है ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, और ये इंसान जो आपकी ज़िंदगी में है, ये आपका ट्रू लव है, इसीलिए ये आपके पास यहाँ पर वापस आ रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ परेशानियाँ रही हों, अपने करियर से रिलेटेड, अपने रुपए पैसे से रिलेटेड, अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड, तो कोई ना कोई जॉब, बिज़नेस, करियर, रुपए, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में परेशानियाँ हो, जो कि वजह हो सकती है आपसे दूर हो जाने की। तो आपने जो है उन्हें, जैसा कि यहाँ पर
कहा भी गया है कि आपकी प्रेयर्स अफर्मेशन, अगर आपको पता है कि क्या वजह है उनके परेशानियों की, अगर कोई उनकी करियर में चैलेंज चल रहा है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो आपने दुआएं यहाँ पर मांगनी है, आपने प्रेयर्स करनी है ईश्वर से, डिवाइन से, कि वो जितनी जल्दी हो सके उनकी इन परेशानियों को दूर करें और जो भी उनके चैलेंजेस हैं उन्हें दूर करें, ताकि वो जल्द से जल्द आपके पास यहाँ पर वापस आ सकें। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो आपके लिए भी कह रहे हैं, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो आपने अपने हार्ट को, अपने दिल को जो है वो ओपन रखना है हर पॉजिटिविटी को, हर एनर्जी को जो अच्छी है रिसीव करने के लिए, क्योंकि ईश्वर आपके पास उस एनर्जी को, उस पॉजिटिविटी को, उस प्यार को जो है वो भेजेंगे। और हो सकता है आने वाले टाइम में ये जो इंसान आपका ट्रू लव है, आपका सोलमेट है, जो इस समय शायद आपसे दूर है या जिसकी कुछ ना कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन उसकी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस भी आपके साथ हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में दिस कुड बी द वन जो आपका जीवन साथी यहाँ पर हो। तो यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी। हो सकता है जिस इंसान को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे हैं, वही आपका आने वाले टाइम में जीवन साथी भी यहाँ पर हो। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव गुड डे।